कहानी के पिछले भाग में महादेव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। उनकी जटा से जन्मे महाबली वीरभद्र शनि को लाने के लिए निकल पड़े थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है विटी वायर हिंदी में। वीरभद्र महादेव के आदेश का पालन करने पहुंच चुके थे। वीरभद्र की आवाज सुनकर भी शनिदेव नहीं रुके तो वीरभद्र ने शनिदेव को रोकने के लिए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। शनिदेव सबसे दूर जाकर रुक गए और वीरभद्र का सामना करने को सज्ज थे। जब वीरभद्र ने शनिदेव से महादेव के पास चलने के लिए कहा तो शनिदेव ने एक बार फिर मना कर दिया। दोनों में युद्ध शुरू हो चुका था। वीरभद्र शनिदेव को जीवित या मृत महादेव के समक्ष ले जाने के लिए सज्ज था। शनिदेव को वीरभद्र से हारता देख राहु शनिदेव को अपना आक्रोश और कुटिलता प्रदान करता है, परंतु वीरभद्र के क्रोध के सामने सब व्यर्थ था। वीरभद्र शनिदेव पर प्रहार के बाद प्रहार किए जा रहे थे, पर शनिदेव राहु की कुटिलता के कारण सारे प्रहारों को विफल कर रहे थे। अंत में वीरभद्र ने अपना आकार बड़ा किया और शनिदेव पर प्रहार करने लगे। शनिदेव ने भी अपनी समस्त शक्ति लगाकर वीरभद्र पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब अचानक से उनका दंड रुक गया। समस्त बंदी बने देव मुक्त हो गए। महादेव शनिदेव की ओर अपना त्रिशूल तान कर खड़े थे। महादेव कहते हैं, तुम्हारा अंत समय आ गया है शनि। एक ने नहीं अनेकों ने मुझसे कहा कि तुम्हारा सृजन एक भूल है। तुम वो बनने के पात्र नहीं जो तुम्हारे सृजन का मंतव्य था। तुम्हारा सृजन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए थी। परंतु मुझे विश्वास था तुम्हारी चेतना पर, एक आशा थी। तुमने मेरी आशा और विश्वास का नाश किया है। तुम निश्चित रूप से एक भूल हो। आज मैं तुम्हारा नाश करूंगा शनि। तब शनिदेव अपने घुटनों के बल होकर अपना मस्तक झुकाकर महादेव के सामने नतमस्तक हो गए। ये देख महादेव कहते हैं, उठो शनि, मुझे तुम्हारे इस झूठे आदर का उपक्रम नहीं देखना है। प्रहार करो मुझ पर, जैसे नंदी पर किया था, जैसे शुक्राचार्य पर किया था, जैसे वीरभद्र पर किया था। उठो शनि, तुम्हारे समक्ष एक ही विकल्प है, आक्रमण करो या अपनी मृत्यु स्वीकार करो। राहु फिर अपनी कुटिलता दिखाने पहुंच गया। वो शनिदेव को उकसाता है, कहता है कि महादेव भी यही चाहते हैं मित्र, कि तुम सृष्टि के समक्ष दोषी साबित हो। प्रहार करो मित्र, प्रहार करो। तब महादेव अपने प्रहार से राहु को दूर कर देते हैं और कहते हैं, मेरे इस मंतव्य में किसी प्रकार का विघ्न स्वीकार नहीं। मेरी संयम की सीमा पार हो चुकी है शनि, अब तुम्हारा अंत निश्चित है। और अपने त्रिशूल से प्रहार करते हैं। शनिदेव अपनी माता को पुकारते हैं। जैसे ही त्रिशूल शनिदेव के समक्ष पहुंचता है तब एक आवाज आती है, रुक जाइए महादेव, महादेव, महादेव। और महादेव का त्रिशूल रुक जाता है। आखिर ये किसकी आवाज थी जिसने स्वयं महादेव का त्रिशूल रोक दिया? क्या ये शनि की माता देवी छाया है या कोई और दिव्य शक्ति? अब शनि का क्या होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें।